हाँ, बांग्लादेश में एक तरफ लगातार हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ जंग की तैयारी में अब बांग्लादेश जो है वो नजर आ रहा है। हिंदुओं पर हमले के बीच जंग की तैयारी में बांग्लादेश है। रेड अलर्ट पर बॉर्डर सिक्योरिटी यूनिट्स बांग्लादेश में जो है वो नजर आ रही है। बांग्लादेश आर्मी को पाकिस्तान से मदद भी मिलती हुई नजर आ रही है। एयरफोर्स के एयरबेस को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। तो बांग्लादेश में जो स्थितियां इस वक्त नजर आ रही हैं, जहां एयरबेस अलर्ट मोड पर है, इसके अलावा बांग्लादेश की जो आर्मी है उसे भी अलर्ट मोड पर कर दिया गया है। और इन सब के बीच जंग की तैयारी में बांग्लादेश जो है वो नजर आ रहा है। लेकिन जिस तरीके से हिंदुओं पर लगातार हमले बांग्लादेश में हो रहे हैं, ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि अपने देश में रह रहे अल्पसंख्यकों के हितों को सुरक्षित करने में नाकाम बांग्लादेश आखिर किस इरादे से अपनी सेना को अलर्ट मोड पर रहने को कर रहा है। आखिर क्यों बांग्लादेश में सेना जो है वो हाइपर एक्टिव नजर आ रही है और तमाम जो बॉर्डर्स हैं उन पर जो जवान हैं वो लगातार पेट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं बड़ी संख्या में। और साथ ही साथ बड़ी संख्या में जो एयरफोर्स है बांग्लादेश की, उसको भी स्टैंड बाय मोड पर रखा गया है। इसके साथ ही साथ रेड अलर्ट पर बॉर्डर सिक्योरिटी यूनिट्स को रखा गया है। और बांग्लादेश आर्मी को सूत्र ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान की सेना से मदद मिल रही है। तो ये बड़ी खबर आपको मैं बता रहा हूँ, जहाँ एयरफोर्स की एयरबेस अलर्ट मोड पर है और इसके साथ ही साथ बांग्लादेश जो है वो युद्ध की तैयारी में नजर आ रहा है। जंग की तैयारी में बांग्लादेश जो है वो नजर आ रहा है। और हिंदुओं पर हमले के बीच लगातार बांग्लादेश में जो स्थिति है वो गंभीर बनी हुई है। और इन सब के बीच रेड अलर्ट पर बॉर्डर सिक्योरिटी यूनिट्स भी नजर आ रहे हैं। वहीं इन सब के बीच बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के जवानों की हिमाकत भी जो है वो नजर आई है। बीजीबी ने उकसावे भरी कार्रवाई की है। असम से लगी भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश बीजीबी की तरफ से की गई है। मंदिर का निर्माण रोकने की कोशिश बीजीपी की तरफ से की गई। स्पीड बोट से पहुंचे थे बीजीबी के जवान। और ऐसे में आपको बता दूं कि जो बांग्लादेश सेना के जवान हैं वो स्पीड बोट से भारत की सीमा में दाखिल होने की कोशिश करते हुए नजर आए। और बांग्लादेश में स्थिति लगातार गंभीर बनी हुई नजर आ रही है। और बीजीबी के जो जवान हैं वो स्पीड बोट के जरिए भारत के हिस्से में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भारत की सीमा पर तैनात सुरक्षा बलों ने मुस्तैदी से बीजीबी के जवानों को जो है वो वापस खदेड़ा है। आपको बता रहे हैं कि स्पीड बोट से पहुंचे थे बीजीबी के जवान। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। और जो स्थितियां हैं बांग्लादेश में वो लगातार चिंताजनक बनती हुई नजर आ रही हैं। और स्पीड बोट से बीजीबी के जवान जो हैं वो पहुंचे थे। तो बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स के जवानों की हिमाकत जो है वो नजर आई है। बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स की उकसावे भरी कार्रवाई भी नजर आई है। बांग्लादेश की सीमा सुरक्षा से जुड़े बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश ने बेहद उकसावे भरी कार्रवाई करते हुए भारतीय सीमा के अंदर प्रवेश किया है। रिपोर्ट्स के अनुसार बीजीबी ने गुरुवार 5 दिसंबर को असम के श्रीभूमि जिले में भारत और बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कुशियारा नदी के पास चल रहे एक मंदिर के जीर्णोद्धार के काम को रोकने की कोशिश की है। बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड ने यह हिमाकत ऐसे समय में की है जब दोनों पड़ोसियों के बीच पहले से ही तनाव बढ़ा हुआ है। श्रीभूमि में कुशियारा विसर्जन घाट के पास मनसा देवी का मंदिर है जो कमजोर हालात में होकर गिर गया था। हाल ही में असम सरकार ने इसके जीर्णोद्धार के लिए 3 लाख रुपए आवंटित किए थे। गुरुवार को ही इस मंदिर के जीर्णोद्धार का काम शुरू हुआ था, जिसके बाद बांग्लादेश के सिलहट डिवीजन से बीजीबी के जवानों की एक टीम ने प्रक्रिया के दौरान हस्तक्षेप किया। रिपोर्ट्स बताती हैं कि बांग्लादेश के सिलहट डिवीजन के जाकीगंज पॉइंट से बीजीबी के जवान स्पीड बोट पर सवार होकर श्रीभूमि पहुंचे। भारतीय सीमा में पहुंचने पर उन्होंने मजदूरों को मरम्मत का काम रोकने के निर्देश दिए। इस दौरान सीमा पर तैनात भारत की सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने बीजीबी के अधिकारियों का सामना किया।
और बांग्लादेश में जो स्थितियां हैं उन सब के बीच हिंदुओं के दमन की साजिश जो है वो लगातार नजर आ रही है और भारत विरोधी नैरेटिव जो है वो फैलाया जा रहा है और बांग्लादेश में एंटी इंडिया नैरेटिव जो है वो तेज होते हुए नजर आए हैं और बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार जो है वो लगातार जारी है। भारत विरोधी नैरेटिव को बांग्लादेश में जोर दिया जा रहा है। बांग्लादेश में तेज हुए हैं एंटी इंडिया नैरेटिव। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार लगातार जारी है और एक तरफ बांग्लादेश की सेना को अलर्ट मोड पर रखा गया है, दूसरी तरफ बांग्लादेश में जो स्थितियां हैं वो लगातार चिंताजनक बनी हुई है। हिंदुओं की दमन की साजिश जो है उसका पर्दाफाश हो रहा है। किस तरीके से अल्पसंख्यक बांग्लादेश में जो हिंदू समुदाय के लोग हैं उनके हितों को जो है वो दरकिनार किया जा रहा है, उनकी सुरक्षा के साथ समझौता किया जा रहा है, ये सार्वजनिक रूप से अब सामने आ रहा है। तो बांग्लादेश में हिंदुओं की दमन की साजिश लगातार जो है वो नजर आ रही है। बड़ी संख्या में बांग्लादेश में जो हिंदू रह रहे हैं उन सभी को प्रताड़ित किया जा रहा है। बांग्लादेश में एंटी इंडिया नैरेटिव भी तेज होते हुए नजर आ रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार लगातार जारी है और इन सबके बीच आपको बता दूं कि जो बांग्लादेश में हिंदुओं की दमन की साजिश है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। वहीं खालिद जिया की पार्टी के नेता की धमकी भी इन सब के बीच सामने आई है। रुहुल कबीर रिजवी ने धमकी दी है, भारत से बिहार और बंगाल छीन लेंगे, ये कहा गया है खालिद जिया की पार्टी के एक नेता की तरफ से। तो खालिद जिया की पार्टी के नेता हैं रुहुल कबीर रिजवी और इन्होंने धमकी देते हुए कहा है कि भारत से बिहार और बंगाल छीन लेंगे। यानी बांग्लादेश में स्थिति और बांग्लादेश में कट्टरपंथ का इरादा क्या है वो आप इस बयान से समझ सकते हैं, जहां वो भारत से बिहार और बंगाल छीनने की बात कर रहे हैं। बांग्लादेश अपने इतिहास को भूलता हुआ नजर आ रहा है कि आज जिस देश को लेकर बांग्लादेश के लोग जो हैं वो फख्र महसूस करते हैं, उस देश की स्थापना में सबसे बड़ा योगदान भारत का ही है। 1971 में भारत ने ही पाकिस्तान के दो टुकड़े कर वहाँ रह रहे बांग्ला मुल्क के लोगों के लिए, बांग्ला भाषी लोगों के लिए बांग्लादेश की स्थापना की थी और बांग्लादेश आज इन तमाम बातों को भूलता हुआ भारत से बिहार और बंगाल छीन लेने की बात करता हुआ नजर आ रहा है। और ये कहना है खालिद जिया की पार्टी के नेता का। खालिद जिया की पार्टी के नेता ने धमकी देते हुए कहा है, रुहुल कबीर रिजवी नाम है इनका, और ये कह रहे हैं कि भारत से बिहार और बंगाल छीन लेंगे। वहीं बांग्लादेश की फौज अब भारत से युद्ध लड़ने की तैयारी में है, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। बांग्लादेश ने पश्चिम बंगाल बॉर्डर पर किलर ड्रोन तैनात किया है। तो वहीं रिपोर्ट्स के अनुसार बांग्लादेश की सीमा सुरक्षा से जुड़े बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश ने भारतीय सीमा के अंदर प्रवेश किया है। गौरतलब है कि भारत के खिलाफ बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान भी खड़ा हुआ नजर आ रहा है। आखिर क्यों पाकिस्तान और बांग्लादेश एक साथ खड़े नजर आ रहे हैं, पूरी खबर हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। क्या अब बॉर्डर पर लड़ेगा बांग्लादेश? बांग्लादेश बॉर्डर पर कुछ बड़ा कर रहा है। बांग्लादेश की किलर ड्रोन वाली साजिश, बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के जवानों की हिमाकत। क्या बांग्लादेश को न्यूक्लियर बम देगा पाकिस्तान? हिंदुओं पर हमले के बीच युद्ध की तैयारी कर रहा है बांग्लादेश। भारत के पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में इस्कॉन के पुजारी चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी के बाद स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में भारत समेत कई देशों ने अपनी आवाज बुलंद की है। बांग्लादेश में हिंदुओं और मंदिरों पर हो रहे हमलों को लेकर दुनिया भर में काफी गुस्सा है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के बीच अब खबर आ रही है कि बांग्लादेश की फौज भारत से जंग की तैयारी कर रही है। बांग्लादेश की फौज ने बॉर्डर पर TB2 किलर ड्रोन की तैनाती की है।
पश्चिम बंगाल बॉर्डर पर TB2 ड्रोन हमले के साथ ही जासूसी करने में भी माहिर है। बांग्लादेश ने TB2 ड्रोन तुर्की से खरीदा है। तो वहीं जंग की तैयारी कर रहे बांग्लादेश में एयरफोर्स के एयरबेस पे अलर्ट मोड पर है। इतना ही नहीं, बॉर्डर सिक्योरिटी यूनिट्स भी रेड अलर्ट पर है। रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश की सीमा सुरक्षा से जुड़े बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश ने बेहद उकसावे भरी कार्रवाई करते हुए भारतीय सीमा के अंदर प्रवेश किया है। रिपोर्ट के अनुसार BGB ने गुरुवार 5 दिसंबर को असम के श्रीभूमि जिले में भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कुशियारा नदी के पास चल रहे एक मंदिर के जीर्णोद्धार के काम को रोकने की कोशिश की। बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड ने ये हिमाकत ऐसे समय में की है जब दोनों पड़ोसियों के बीच पहले से ही तनाव बढ़ा हुआ है। वैसे बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के बीच खुद बेहद बुरे दौर से गुजर रहे पाकिस्तान ने बांग्लादेश की मदद करने की पेशकश की है। दरअसल पाकिस्तान में बांग्लादेश को न्यूक्लियर बम देने की बात हर ओर हो रही है। बांग्लादेश में चर्चा आम है कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान को खुलकर बांग्लादेश को मदद करनी चाहिए। बांग्लादेश को न्यूक्लियर बम देने तक की बात भी पाकिस्तान की सड़कों पर हो रही है। अब भले ही भारत के खिलाफ बांग्लादेश को पाकिस्तान से मदद मिल रही हो, लेकिन भारत ने जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए अत्याचार पर अपनी बात कही है, उससे एक बात तो तय है कि अब भारत आर पार की लड़ाई में है। और लगता है यही वजह है कि भारत ने विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री के 9 दिसंबर को बांग्लादेश का दौरा करने की घोषणा की है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।